हेलो एवरीबॉडी, भक्ति टैरो आपका स्वागत करता है। तो मैं आज फिर से आपके लिए एक रीडिंग लाई हूँ जिसका टॉपिक है उनकी फीलिंग्स और उनके थॉट्स। तो हम अंतिम में नेक्स्ट एक्शन भी देख लेंगे। तो अगर आप इस चैनल तक आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक कर दीजिए, और अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इस तक पहुंचेंगे ये आपका तब का मैसेज होगा। तो पहले मैं इन कार्ड से मैसेज देखूंगी, फिर कुछ एंजल गाइडेंस होंगे, फिर कुछ हैंड रिटन एंजल गाइडेंस होंगे, 2 सॉन्ग होंगे जो कि डेडिकेटेड होंगे, फिर हम देखेंगे लेटर्स और नंबर्स। तो उनकी फीलिंग्स में टेम्परेंस, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, द मून, एस ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। तो दो एसेस के कार्ड आए हुए हैं, तो इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। तो सबसे पहले तो उनकी फीलिंग्स में आ रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी फीलिंग्स किसी को भी पता ना चले। वो या तो आपसे बताने में हिचकिचा रहे हैं या शर्मा रहे हैं, या कुछ भी ऐसा है जिसकी वजह से वो ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं। वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। वो चाहते हैं कि आपसे वो सब कुछ बताएं कि वो कितना आपसे प्यार करते हैं, लेकिन कोई तो ऐसी वजह है कि वो रुक जाते हैं। हो सकता है उन्हें ऐसा लगता हो कि अगर आपने उनकी ऑफर ठुकरा दी तो उन्हें बहुत ज़्यादा इमोशनली लॉस्ट महसूस होगा, या फिर कुछ भी ऐसा हो जाएगा जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करने लगेंगे। या फिर हो सकता है आप ना माने और आप उन्हें छोड़ के चले जाएं, या आप रिजेक्ट कर दें उन्हें। तो इस चीज़ का उन्हें डर भी लग रहा है, और हो सकता है वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव भी ना हो, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि वो बहुत ज़्यादा चुप चुप से रहने वाले पर्सन है। उन्हें कोई जान नहीं पाता, वो एक मिस्ट्री की तरह लगते हैं। तो वो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत बहुत अच्छी है, पर वो अपने आप में थोड़ा अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा कुछ सोचते रहते हैं, और सोच ही सोच में अपने आप को रिजेक्ट कर लेते हैं। वो सोचते हैं अगर आपके पास वो गए तो कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें। और बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स, जो कि बता रहा है कि उनके मन में बॉटल अप इमोशन है आपके लिए। वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनसे कंट्रोल हो नहीं पा रहा है। रह रहे हैं कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन रोक लेते हैं। तो कोई ना कोई डिप्रेशन या एंजाइटी उन्हें ज़रूर है, ये कार्ड उन्हें बता रहा है आपके पर्सन की तरफ से। तो मैं कुछ एंजल गाइडेंस देख लेती हूँ, फिर हम इस डेक से भी देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। ये इतने कार्ड्स हम रख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है थ्रोट चक्रा। तो बिल्कुल मैं बता रही थी कि उन्हें बोलने में दिक्कत हो रही है, वो बोल नहीं पा रहे हैं। या तो कोई ब्लॉकेजेस हैं, या फिर वो शर्मा रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं। कहीं कुछ तो ज़रूर है जो कि वो नहीं बोल पा रहे हैं आपसे। तो नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो हो सकता है नेक्स्ट फ्यू वीक्स में वो आपको अपनी फीलिंग्स बताएं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। थर्ड आई चक्रा, तो हो सकता है कोई इंट्यूशन, आप इंट्यूटिव हो या फिर वो इंट्यूटिव हो, या फिर कोई ऐसा जस्टर आपको मिले, कोई इंट्यूशन मिले, या फिर कोई सिंक्रोनोसिटीज़ मिले जिससे उन्हें ऐसा लगे कि उन्हें आपसे बात करनी ही चाहिए, बहुत टाइम बीता जा रहा है। पीसफुल रेजोल्यूशन, तो हो सकता है आप लोगों में सेपरेशन रही हो, तो पीसफुल रेजोल्यूशन निकलने वाला है। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो एंजल्स बोल रहे हैं आस्क योर एंजल्स। तो ये बोल रहे हैं कि आप अपने एंजल्स से पूछें कि आपको क्या करना चाहिए, और ये आपके पर्सन के लिए भी है। तो आप देखिए आपसे कैसे रेजोनेट कर रहा है। अगर आपके मन में कोई यस और नो क्वेश्चन था तो उसका आंसर है यस। अब देख लीजिए कार्ड्स में, इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। मिरेकल्स इस धरती में ही होते हैं, आप इस पर यकीन कीजिए। अगर आप बिलीव करेंगे तो मिरेकल भी होंगे। ये कार्ड देख लीजिए। आस्क फॉर हेल्प, तो अभी आया था आस्क योर एंजल्स, आस्क फॉर हेल्प। तो आपको अपने एंजल से हेल्प मांगनी ही पड़ेगी, और यहाँ भी एंजल का कार्ड आया है। तो या तो आपको, अगर आप मुसीबत में हैं तो आप अपने एंजल से मदद मांगिए, या फिर आपके पर्सन मांगेंगे। टेक एक्शन, तो उन्हें एक्शन तो आपके लिए लेना ही पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि उनके मन में कितनी फीलिंग्स हैं आपके लिए। तो अब हम देख लेते हैं कि और एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। तो अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो 2 कार्ड आ गए हैं। तो पहला तो आया है हार्मनी का। तो आपको अपनी सिचुएशन में हार्मनी बिठानी ही पड़ेगी, तभी आप दोनों में तालमेल हो पाएगा। और ये इनर एंजल बता रहा है कि आपको अपने इनर एंजल को अवेकन करना पड़ेगा। यही मैं बता रही थी कि बार बार आ रहा था आस्क योर एंजल्स, आस्क फॉर हेल्प। तो ये एंजल और कोई नहीं है, बल्कि आपकी इनर सेल्फ है। तो आपको अपने इनर सेल्फ से पूछना पड़ेगा कि आपको क्या करना चाहिए। और वाइस वर्सा भी सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। आपके पर्सन को भी यही करना पड़ेगा। अपने
हायर सेल्फ, इनर सेल्फ से पूछना पड़ेगा कि उन्हें क्या करना चाहिए। और अगर आप म्यूज़िक के शौकीन हैं तो आपको म्यूज़िक भी सुनना चाहिए, वो आपको बहुत रिलीफ करेगा, रिलीफ देगा। और हो सकता है आप दोनों में से कोई सिंगर हो या डांसर हो या फिर कुछ भी इंस्ट्रूमेंटल कुछ बजाने का काम करते हो। और एक आया है आर्कएंजल राफेल का कार्ड जो बता रहा है प्रायोरिटाइज योर हेल्थ, तो आपको अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो अब मैं देख लेती हूँ लेटर्स और नंबर्स जो कि आपका या आपका पर्सन का हो सकता है। तो देखिए आपसे ये कैसे रिलेट करता है। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इस तक पहुँचेंगे आपका तब का मैसेज होगा। लेटर है 9, तो आप देखिए कि 9 हो सकता है आपका लाइफ पाथ नंबर हो। ई, तो ये लेटर आया है ई। 10, 9 और 10 ये कंप्लीशन का कार्ड है, तो हो सकता है वो आपकी तरफ जल्दी ही आएँ और बताएं कि उनके मन में कितनी ज़्यादा फीलिंग्स हैं आपके लिए। एक है 19 और एक है 18। 2 और कार्ड्स लेंगे हम इसमें। तो यहाँ ये आया है 9 4 टाइम्स और 4 4 टाइम्स, और बॉटम ऑफ द डेक है 7 4 टाइम्स। तो देखिए आपसे ये कैसे रेजोनेट कर रहा है। और अब कुछ मैं टाइम के हवाले से देख लेती हूँ कि कब तक वो अपने प्यार का इजहार आपसे करेंगे या फिर कब तक। तो एक तो कार्ड आ गया है, ये आया है फ्राइडे का, तो हो सकता है फ्राइडे में वो आपसे मिलें और बताएं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। और मैं देख लेती हूँ दिसंबर, तो दिसंबर तो बहुत ज़्यादा दूर है, तो आप देखिए कैसे दिसंबर आपसे रेजोनेट कर रहा है। एक है 2 वीक्स, तो हो सकता है 2 वीक्स में वो आपसे बोलें। एक है सैटरडे, तो फ्राइडे और सैटरडे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक और देख लेते हैं हम मंडे फ्राइडे सैटरडे, तो आप देखिए ये आपसे कैसे रेजोनेट कर रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में है 2 मंथ्स, तो मैक्सिमम टाइम मुझे समझ में आ रहा है कि 2 मंथ्स ही है। तो आप देखिए 2 मंथ्स में वो आपसे ज़रूर बात करेंगे। तो अब हम 2 सॉन्ग देख लेते हैं जो कि आपके लिए डेडिकेटेड होंगे। अगर वो 2 सॉन्ग आपको डेडिकेट करते तो वो कौन से सॉन्ग होते? ये 2 सॉन्ग आ गए हैं, इसे रख लेते हैं। मेरी ज़िंदगी है तू, बहुत अच्छा सॉन्ग है, आप इसे सुन सकते हैं। ये शायद जुबिन नौटियाल का सॉन्ग है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, वाह, ये कार्ड ही बता रहा है कि कितना प्यार आप पे आया है, तो आप इसे सुन सकते हैं, बहुत अच्छा है सॉन्ग। तो अब मैं ये रीडिंग यहीं क्लोज़ करती हूँ। अगर आपको इसी तरह की और रीडिंग्स चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं इसी तरह की रीडिंग लाती रहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। रीडिंग को यहीं क्लोज़ करती हूँ। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली रीडिंग में।